जहां दुनिया के देश एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करने में लगे हैं, उसमें भारत ने एक अलग एंगल ही निकाल लिया है, जो ये संकेत दे रहा है कि भारत ना तो रूस के साथ है और ना ही अमेरिका के साथ। भारत हर जगह मौजूद है। आप जानते हैं, हाल ही में रूस ने नॉर्थ कोरिया के साथ एक ऐसी संधि की है जिसमें अगर रूस पर हमला हुआ तो नॉर्थ कोरिया साथ देने आएगा, तो वहीं अगर नॉर्थ पर हमला हुआ तो रूस के सारे सैनिक दौड़े चले आएंगे। इन सब में चीन को बड़ी चिंता होने लगी है, क्योंकि चीन पहले नॉर्थ कोरिया के साथ अच्छे रिश्ते एंजॉय करता था। देखा जाए तो चीन नॉर्थ कोरिया का इस्तेमाल अपने लिए कर रहा था, लेकिन जब से रूस ने नॉर्थ कोरिया के साथ नज़दीकियां बढ़ाई हैं, चीन का बैलेंस बिगड़ चुका है। वहीं अगर चीन इतने से हिल चुका है तो भारत के हालिया एक्शन से वो शायद पूरी तरह से बाईपास ही ना हो जाए। ये सभी जानते हैं कि भारत और नॉर्थ कोरिया के संबंध उतार चढ़ाव से गुजरते दिखाई दिए हैं। वहीं पैंगयोंग स्थित भारतीय दूतावास को जुलाई 2021 में कोविड महामारी के चलते बंद कर दिया गया था। तब से लेकर अब तक इसमें कोई अपडेट सामने नहीं आई थी, लेकिन अब कुछ ऐसा देखने को मिला है जो चीन पाकिस्तान दोनों के लिए टेंशन बढ़ाने वाला होगा। वैसे नॉर्थ कोरिया के साथ भारत के रिश्ते उतने भी अच्छे नहीं रहे हैं जितने भारत साउथ कोरिया के साथ एंजॉय करता है, और इसका मुख्य कारण है नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर सहयोग दे रहा था। यही वजह थी कि भारत नॉर्थ कोरिया के मामले में कदम सोच समझ कर ही उठाता है, और इन घटनाओं ने ही दोनों देशों के बीच के रिश्तों को कमजोर कर दिया था। जहां एक तरफ नॉर्थ कोरिया और रूस के संबंध गहरे हो रहे हैं, तो वहीं हाल ही में अमेरिका ने भी जापान में एक स्पेस फोर्स यूनिट स्थापित की है, ताकि चीन और नॉर्थ कोरिया की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी सब कुछ नॉर्थ कोरिया के इर्द गिर्द घूमने में लगा हुआ है, और इन सभी बदलती परिस्थितियों के बीच भारत ने भी 2021 में बंद किए अपने नॉर्थ कोरिया के दूतावास को अब 2024 में फिर से खोलने का निर्णय ले लिया है, जो एक भारत का बड़ा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि महामारी की समस्या के बाद भारत ने बाकी दुनिया के देशों के साथ रिश्ते 2022 के आखिरी महीनों में या तो फिर 2023 के शुरुआती महीनों में शुरू कर दिए थे, लेकिन नॉर्थ कोरिया को इन सब से दूर रखा था। लेकिन अब जिस तरह भारत नॉर्थ कोरिया में घुसने की कोशिश कर रहा है, वो निश्चित ही चीन और अमेरिका दोनों को ही चिंता में डालने के लिए काफ़ी है, क्योंकि यहाँ भारत ने इस एक्शन से साफ कर दिया है कि भारत किसी एक गुट का हिस्सा नहीं है। ये कदम भारत की संतुलित और स्वतंत्र कूटनीति को दर्शाता है। वहीं यूरोपियन यूनियन भी नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंध लगा चुका है, और अमेरिका जापान के साथ मिलकर चीन और नॉर्थ कोरिया को घेरने की कोशिश में है। ऐसे में भारत का ये फैसला इन सभी के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि भारत जैसी उभरती ताकत का नॉर्थ कोरिया में री एंट्री करना एक बड़े खेल की शुरुआत के संकेत दे गया है। यहाँ पर यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत अपनी रणनीति में नॉर्थ कोरिया को किस तरह आगे रखता है। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत ने जिस तरह नॉर्थ कोरिया में एंट्री की है, क्या इसके पीछे भारत की सोची समझी कोई रणनीति है?